आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जबलपुर को देंगे 1052 करोड़ रुपए वाले फ्लाईओवर की सौगात। कटनी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी, आज 13 जिलों में अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार सहित विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे। शिखर बैठक से अलग श्री मोदी अनेक वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब दमदम, कोलकाता इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाईवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर को प्रदेश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाईओवर की सौगात देंगे। जबलपुर में 1052 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये एलिवेटेड कॉरिडोर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर का सबसे बड़ा तकनीकी आकर्षण रेल मार्ग के ऊपर निर्मित 192 मीटर लंबा सिंगल स्पैन केबल स्टे ब्रिज है। ये परियोजना जबलपुर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बीच आधुनिकता का संगम प्रस्तुत करती है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मुरैना के पहाड़गढ़ में 43 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक की लागत से सांदीपनी विद्यालय और आईटीआई का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सांदीपनी विद्यालय और आईटीआई के निर्माण से पहाड़गढ़ क्षेत्र के छात्र छात्राओं को अब उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। श्री तोमर ने कहा कि आईटीआई की स्थापना से धौंधा, कन्हार सहित आसपास के क्षेत्रों के छात्र छात्राएं तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के बाद इस संबंध में घोषणा की थी। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूहों का 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला आज से राजधानी के भोपाल हाट में आयोजित किया जा रहा है। मेले का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल करेंगे। मेले में विभिन्न जिलों में स्वसहायता समूहों की दीदियों द्वारा रसायन सहित जैविक तरीके से उगाए हुए कृषि और दुग्ध उत्पादों सहित अन्य सामग्री का विक्रय सह प्रदर्शन किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कटनी में आज मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस क्षेत्र कोयला और ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन प्रौद्योगिकी प्रगति, महत्वपूर्ण खनिज
क्रिटिकल मिनरल्स और चूना पत्थर होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समिट में शामिल होंगे। डॉक्टर यादव विषय विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ 1 to 1 चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में लगभग 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के निवेशक और उद्योगपति शामिल हैं। कॉन्क्लेव में मिनरल और माइनिंग से संबंधित विभिन्न सत्रों के दौरान चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में निजी चैनल के द्वारा आयोजित वर्ल्ड लीडर फोरम 2025 में सहभागिता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजनाएं विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में नए आयाम स्थापित करेंगी। एक पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना है जो राजस्थान के साथ पानी के बंटवारे को लेकर हमारा 20 साल से मुकदमा चल रहा था, तो हमने दोनों ने मिलकर के विषय निकाला। माननीय प्रधानमंत्री जी से इसका हमने शुभारंभ भी करा लिया। 70,000 करोड़ उससे मिले, 1 लाख करोड़ हमारा इसी से। लेकिन पानी के मिलने के बाद के जो लाभ है वो तो राज्य को मिलने वाले। बिजली बन रही, इंडस्ट्री को मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, खेती को पानी मिलेगा, और क्या चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा मन देखिए, 1 लाख करोड़ की योजना है, केवल 10% हमको मिलाना है, 90% वो देना है। भोपाल में डीआरआई ने जीआरपी पुलिस के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन से 24 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया है। ये गांजे के सबसे महंगा रूप में जाना जाता है। पूरे मामले में अलग अलग शहरों से मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। जांच में सामने आया है कि 24 करोड़ के हाइड्रोपोनिक वीड को थाईलैंड से लाया गया था। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर किया जाएगा। जिन नगरीय निकायों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य उप निर्वाचन वर्ष 2025 के पूर्वार्ध के लिए किया जा चुका है, उनके लिए लागू नहीं होगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर 2025 को होगा। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के बीच एमओयू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना है। इससे सतपुड़ा मेलघाट कॉरिडोर में रेल ट्रैक पर बाघ, तेंदुए जैसे वन्य प्राणियों के टकराने की घटनाओं को रोका जा सकेगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज उज्जैन समेत 13 जिलों में अलर्ट है। कल भोपाल समेत 20 जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में जनजातीय परिवारों को सशक्त बनाने और प्रत्येक परिवार को योजनाओं का लाभ देने के लिए 3 लाख आदि कर्मयोगियों को समर्पित संवर्ग तैयार किया जा रहा है। इससे 41 जिलों के 11,294 जनजातीय बहुल गांव में रह रहे परिवारों को लाभ होगा। निंदौरी में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जनजातीय समाज के विकास और परिवर्तन के लिए 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम कल समाप्त हुआ। पन्ना जिले के गुनौर में जन अभियान परिषद द्वारा पर्यावरण शुद्धता का संदेश देने के लिए माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए ग्रामीण और स्व सहायता समूहों की मदद से गाय के शुद्ध गोबर, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से श्री गणेश की मूर्तियां तैयार कराई गई हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।